सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने नज़र आया डिलीट। डिलीट का मतलब सबको पता होता है मिटा देना, हटा देना। इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्लूड, किसी को शामिल कर लेना। इंक्लूड किसी को हटा देना, वो एक्सक्लूड या आप डिलीट कह सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है रिग्रेस। एक शब्द होता है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है स्टेप यानी कदम। अगर आप प्रोग्रेस करते हो इसका मतलब आप जो स्टेप रख रहे हो वो आगे की तरफ यानी उन्नति कर रहे हो। अगर आप रिग्रेस करते हो तो यहाँ री का मतलब हो जाएगा बैकवर्ड। री के दो मतलब होते हैं, एक री का मतलब अगेन यानी दोबारा होता है और एक री का मतलब बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ होता है। जब आप पीछे की तरफ कदम रखते हो तो इसका मतलब आप उन्नति नहीं कर रहे हो, अवनति कर रहे हो। तो रिग्रेस का मतलब होता है उन्नति ना करना या पीछे की तरफ आना। पीछे की तरफ मतलब आप व्यापार में या धंधे में, आप समझ गए हैं। अगला शब्द आपके सामने है इंटरपोलेट करना। इंटरपोलेट का मतलब होता है जब भी आप कोई भी ऐसे या आर्टिकल या कोई भी लेख आप लिख रहे हो और उसके बीच में आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसी को इंटरपोलेट कहा जाता है। इंटरपोलेट का सिनोनिम इंसर्ट भी होता है। जब किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में कोई चीज़ ऐड की जाती है बीच में, उसी को इंटरपोलेट कहा जाता है। अगला शब्द है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना। इसका आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आप सामने आप किसी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आप किसी अपने रिलेटिव से मिलने गए और उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और आप उसे देखकर वापस आए और अपनी फैमिली वाली से कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो आपने इन्फर कर दिया या कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है और वो जब आप उसकी स्टडी रूम में जाकर आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो स्टडी रूम में स्टडी ना करके इधर उधर की बातों में ध्यान रखता है या मन से पढ़ाई नहीं करता है। तो आप वहाँ से ये इन्फर कर लोगे या कंक्लूड कर दोगे कि इसका सिलेक्शन जल्दी नहीं होने वाला है। तो इन्फर का मतलब होता है किसी बात का कंक्लूजन देना या कंक्लूड करना। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए हैं। अगला वर्ड आपके सामने बेनिफैक्टर होता है। जहाँ पर भी बेन शब्द नज़र आता है उसका मतलब होता है गुड और फैक्टर का मतलब होता है कारक। जो आपको अच्छा करे, आपके लिए भला करे आपका, वो आपके लिए बेनिफैक्टर है। जो आपको बेनिफिट दे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए लाभदायक है, वो आपके लिए बेनिफैक्टर होगा। और इसी का जस्ट जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा इनमी। इनमी का मतलब होता है शत्रु, जो आपको हानि पहुंचाता है। जो आपको लाभ पहुंचाता है वो होता है बेनिफैक्टर, जो आपको हानि पहुंचाता है वो आपका एनमी होता है। हेल्पर मतलब होता है जो हेल्प करता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, वो एक नाउन होती है। और विक्टर का मतलब जीतने वाला यानी कि विनर। डिसाइपल सभी को पता है, डिसाइपल क्या होता है, शिष्य यानी चेला। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने है इवेंसेंट। इवेंसेंट वो चीज़ होती है जो कुछ पल के लिए होती है, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चलती है, उसको आप इवेंसेंट कहा जाता है। इवेंसेंट एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, उसका शॉर्ट टाइम होता है या शॉर्ट पीरियड होता है, उसी को आप इवेंसेंट बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इटरनल। इटरनल होता है जो अनंत तक चलती है या बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, तो वो इटरनल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इवन सेंट। अब आप सेंट से याद रखेंगे, जो सेंट होता है ना उसकी जो फ्रेगरेंस होती है, जो उसकी महक होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाती है। तो इवन सेंट की जो महक है, इवन का भी मतलब आप जानते होंगे कि इवन मतलब भी होता है या इवन सम भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी का हम यूज करेंगे कि इवन सेंट की भी जो महक है वो जल्दी ही चली जाती है। तो इवन सेंट हो जाएगा जो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, क्षणिक होती है, कुछ पल के लिए होती है, वो इवन सेंट कहलाती है। इसी का जस्ट अपोजिट जो होगा वो इटरनल होगा, जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। अगला शब्द आपके सामने क्लीन। क्लीन का मतलब साफ सुथरा होता है। टाइट का मतलब तो सबको पता है, टाइट चीप होता है, सस्ता। आगे आते बैरन। बैरन होता है बंजर, जो बंजर होती है, जो उपजाऊ नहीं होती, इसको बैरन कहा जाता है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। रिच का मतलब धनी होता है। प्रोस्परस का मतलब जो प्रोस्पेरिटी यानी जो समृद्धि करता है, उन्नति करता है। जो आदमी बहुत ही ज़्यादा उन्नत है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, जिसने बहुत ज़्यादा ही सक्सेस प्राप्त कर ली है, वो प्रोस्परस कहलाता है। पॉजिटिव तो मतलब सबको पता है।
अगला वर्ड आपके सामने वर्च्यू। वर्च्यू होता है गुण, इसका उल्टा हो जाएगा वाइस। वाइस हो गया अवगुण, गुण अवगुण, वर्च्यू एंड वाइस। फेलियर होता है सबको पता, फॉल्ट होता है दोष, ऑफेंस होता है अपराध। नर्वस तो सबको पता है, नर्वस का जस्ट उल्टा हो जाएगा कंपोज्ड। जो आदमी शांत रहता है उसको कंपोज्ड कहा जाता है। फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, लेस मतलब नहीं। फ्लॉलेस वो आदमी होता है जो कोई भी गलती नहीं करता, परफेक्ट को हम फ्लॉलेस कहते हैं। जो कोई गलती नहीं करे वो फ्लॉलेस कहलाता है। मेच्योर वो आदमी होता है जिसमें परिपक्व हो चुका होता है। इमेच्योर वो आदमी होता है जो अभी परिपक्व नहीं हो चुका है, उसको अभी फैसले लेने की समझ नहीं आई है। स्मूथ तो सबको पता है। अगला शब्द आपके सामने कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो सबको पता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट जिसमें आत्मविश्वास होता है, खुद में विश्वास होता है। डिफिडेंट जिसमें विश्वास नहीं होता है। वरीड होता है चिंतित। पेसिमिस्टिक एक शब्द होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो निराशा से भरा होता है। डिप्रेस्ड जो आदमी डिप्रेशन में है वो डिप्रेस्ड कहलाता है। अगला वर्ड आपके सामने एविडेंट है। एविडेंट होता है सुस्पष्ट, क्लियर। मैनिफेस्ट कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, ये सारे के इससे सिनोनिम है एविडेंट। एविडेंट अगर क्लियर है तो एक शब्द हो जाएगा हिडन। हिडन होता है छुपा हुआ, जो अनक्लियर होता है वेग होता है, ठीक है। सस्पेक्टेड जिसके ऊपर सस्पेक्ट होता है, संदेह होता है, संदेह प्रस्त को इसका एक सिनोनिम सस्पिशियस भी आप कह सकते हैं, डाउटफुल कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं। डिसएग्रीड जो एग्री नहीं होता उसे डिसएग्रीड कहा जाता है। अनइम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड आपके सामने है एडामेंट। ये आपको याद रखना होगा एडामेंट क्या होता है। एडामेंट होता है जो अडियल होता है, जो हठी होता है। इसके बहुत सारे सिनोनिम आप याद रख सकते हैं, जैसे एडामेंट है, हेडस्ट्रॉन्ग है, इनकन्वेंसिबल है, अपडूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, सुपरसीलियस है, होटी है। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम है। एडामेंट, एडामेंट से याद रखेंगे ये आदमी जो ना अडियल है एक प्रकार का। एडामेंट से याद रखेंगे अडियल मन वाला ही। एडामेंट मतलब अडियल है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इल्डिंग। एडामेंट का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा इल्डिंग। परमिसिव जो आदमी परमिशन देता है, परमिशन लेता है, उसको परमिसिव कहा जाता है। लिबरल जो आदमी लिबर्टी पसंद करता है, आज़ादी पसंद करता है, आज़ाद घूमना पसंद करता है, किसी भी प्रकार का कोई रूल या रेगुलेशन मानना नहीं चाहता, वो लिबरल कहलाता है। टॉलरेंट जो आदमी बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट करता है वो टॉलरेंट कहलाता है। वन हु टॉलरेट्स इज कॉल्ड टॉलरेंट। अगला शब्द आपके सामने प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो आदमी होता है जो अपना प्रोफेशन से काम करता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अमेच्योर। अमेच्योर एक आदमी जो शौकिया काम करता है, बिना किसी प्रोफेशनल के काम करता है, वो अमेच्योर कहलाता है। नोविस का मतलब नवसिखिया होता है। डेबलर एक ऐसा आदमी होता है जो कोई काम ऐसे ही करता है, कोई भी काम ऐसे ही करता है। मान लीजिए किसी का प्रोफेशनल अलग है, ये भी एक प्रकार का शौकिया ही होता है। मतलब ये शौकिया है एक प्रकार का, ये ऐसे ही कोई काम कर देता है, मतलब इसका कोई पर्पज़ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, मतलब मन किया ठीक है भाई कर लिया ऐसे करके। अप्रेंटिस तो ये भी सबको पता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिलीट, मिटा देना, इसका उल्टा हो जाएगा इंक्लूड, शामिल कर देना। रिग्रेस पीछे की तरफ कदम रखना, यानी उन्नति ना करना, पीछे अवनति करना। इंटरपोलेट होता है किसी भी राइटिंग पीस पे या पीस ऑफ राइटिंग में कुछ चीज़ ऐड कर दी जाती है, उसको इंटरपोलेट कहा जाता है। इन्फर का मतलब कंक्लूड करना होता है, जब आप किसी के बारे में कंक्लूजन देते हैं तो आप इन्फर करते हो। अगला शब्द है बेनिफैक्टर, जो आपको बेनिफिट देता है वो बेनिफैक्टर कहलाता है, जो आपको हानि देता है, लॉस देता है, वो एनिमी कहलाता है। हेल्पर जो हेल्प करता है, विक्टर जो जीतने वाला, विनर डिसाइपल होता है, शिष्य चेला। अगला शब्द है इवेंसेंट। इवेंसेंट क्षणिक, जो पल भर के लिए लेता है, जल्दी ही लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी को इवेंसेंट कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा इटरनल, जो अनंत तक रहे। क्लीन साफ सुथरा, टाइट मनी टाइट, चीप मनी सस्ता। बैरन का मतलब बंजर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल यानी उपजाऊ। रिच मतलब धनी। प्रोस्परस जो समृद्ध आदमी होता है, जो प्रोस्पेरिटी या प्रोस्पर करता है। पॉजिटिव होता है सकारात्मक। वर्च्यू होते हैं गुण, वाइस होता है अवगुण। फेलियर सबको पता, फॉल्ट माने दोष, ऑफेंस होता है अपराध। नर्वस का उल्टा हो जाएगा कंपोज्ड। फ्लॉलेस होता है जो आदमी परफेक्ट होता है। इमेच्योर जो मैच्योर नहीं होता। स्मूथ भी सबको पता। कॉन्फिडेंट का उल्टा हो जाएगा डिफिडेंट। वरीड चिंतित। पेसिमिस्टिक निराशावादी। डिप्रेस्ड होता है जो डिप्रेशन में रहता है।
एविडेंट का मतलब सुस्पष्ट, क्लियर, जो चीज़ साफ है, सही से नज़र आ जाती हो, एविडेंट कहलाती है। इसका उल्टा हो जाएगा हिडन यानी छुपा हुआ, सस्पेक्टेड जिसके ऊपर संदेह होता, डाउट होता है, डिसएग्रीड जो एग्रीड नहीं है, इन अनइम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एडामेंट अडियल मन वाला, अडियल आदमी हट्टी आदमी कह सकते हैं। ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, अनकन्वेंसिबल, स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग इसके बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा एल्डिंग, परमिसिव जो परमिशन देने वाला होता है। लिबरल जो आदमी लिबर्टी पसंद करता है, स्वतंत्र रहना पसंद करता है। टॉलरेंट जो ज़्यादा टॉलरेट करता है। प्रोफेशनल वो होता है जो प्रोफेशनल काम करता है। इसका उल्टा हो जाएगा मैच्योर, नोविस नवसीख या नियोफाइट भी कह सकते हैं। डेबलर एक ऐसा आदमी जो कोई काम ऐसे ही करता है बिना किसी पर्पज के, पर्पज होता है लेकिन वो ऐसे ही करता है, प्रोफेशनल नहीं होता है एक प्रकार से। अप्रेंटिस तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चे इतना, थैंक यू फॉर टुडे।